Good morning, students. Write your attendance in the chat box. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Okay. Good morning, beta. Good Please morning. write your attendance in the chat box. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning. Good morning. ओके, साइंस की क्लास कितने बच्चों ने ज्वाइन की थी आज 10th बी वाले? एक प्रिया चौधरी. ओके. ठीक है बेटा. फिलहाल तो ओके बेटा, जो क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, किसी में कोई डाउट या आपने सॉल्व ही नहीं किए? नो सर, सॉल्व ही नहीं किए? किए सर। ओके, सेंड कर जरा होमवर्क अभी, फोटो खींच के फटाफट व्हाट्सएप पे. ग्रुप में। ना, मेरे नंबर पे. ओके सर। ओके बेटा. तो क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक मैंने लीव किया था कि क्वेश्चन नंबर 12 हम बाद में डिस्कस करेंगे. 12 कितने बच्चों ने प्रैक्टिस किया बेटा? कितने बच्चों ने ट्राई किया? ओके बेटा, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं. ओके 20. बेटा सभी अपनी अटेंडेंस तो मार्क कर दो पहले. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास that sides AB and BC of and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. ठीक है बेटा, कि आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR. ठीक है बेटा, और ट्रायंगल्स ये कहते हैं कि ट्रायंगल की साइड्स AB साइड साइड AB एंड PQ का जो रेशियो है बेटा, साइड AB और PQ का जो रेशियो है, that will be equal to the ratio of the side AC upon PR. Sorry, BC upon QR. That will be equal to BC upon QR. कि AB अपॉन PQ का जो रेशियो है बेटा, वही रेशियो BC और QR का भी है और वही रेशियो AD और PM का भी है. कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM. कि इन सारी साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है, और अगर ये रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो प्रूव करो कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR जो है वो सिमिलर होंगे. क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR की जो साइड्स हैं, साइड्स उन्होंने लिखी हुई हैं AB एंड PQ का रेशियो
BC एंड QR का रेशियो एंड AD और PM का रेशियो जो है वो इक्वल है। और दूसरी चीज उन्होंने बताई हुई है दैट AD एंड PM आर मीडियन। तो आई होप मीडियन सबको पता है बेटा, मीडियन क्या होते हैं? यस सर। ठीक है बेटा, तो AD एंड PM आर मीडियन। मीडियन का मतलब वो लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और ऑपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, या ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, वर्टेक्स से स्टार्ट होती है बेटा, और उस वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड होगी उस साइड के मिड पॉइंट से वो ज्वाइन होती है। तो दैट लाइन इज नोन एज मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। मीडियन का मतलब ही है जो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है बेटा, तो AD एंड PM आर मीडियन। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। प्रूव करना है बेटा। जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन की है बेटा वो प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। तो प्रूव आपने ये करना है दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये आपने प्रूव करना है बेटा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रायंगल्स की साइड्स आपको प्रोपोर्शनल दी हुई हैं। अगर हम AD और PM को मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है बेटा, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में आपको ये बताया गया है दैट AB अपॉन PQ जो है वो BC अपॉन QR के इक्वल है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो आपको साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी बताई गई है। तो अगर आप ये प्रूव कर दो कि इन साइड्स के बीच में ये जो एंगल है, जैसे AB और BC के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है बेटा? एंगल B। सिमिलरली PQ और QR के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल Q। अगर आप ये प्रूव कर दो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये चीज आपको गिवन दी हुई है बेटा, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में बताया गया है। बट अगर आप ये चीज प्रूव कर दो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो आप आसानी से ये बात प्रूव कर दोगे दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है बेटा, अब इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको जो दो छोटे ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है बेटा, तो जो दो छोटे ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे हैं दैट इज ट्रायंगल ABD, दैट इज योर ट्रायंगल ABD और PQM। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दो तो आपका जो एंगल B है और जो एंगल Q है, एंगल B और एंगल Q जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इफ यू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ठीक है बेटा, तो इससे सिमिलर प्रूफ करने के लिए जो चीज हमें गिवन दी हुई थी, तो प्रूफ चेक करते हैं बेटा हम। प्रूफ दैट एज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये चीज आपको गिवन दी हुई है बेटा क्वेश्चन में कि इन तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है। तो जब हमें पता है कि एज AD एंड PM आर द मीडियन, AD और PM जो है वो मीडियन है, तो अगर AD मीडियन है बेटा तो D पॉइंट क्या कर रहा है, वो BC लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट इज BD एंड DC। कि जो BC लाइन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, BD एंड DC, और ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। बोथ द पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर, और अगर ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं तो विच इंप्लाइज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BC की जगह अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ BD एंड QR की जगह अगर हम 2 टाइम्स ऑफ QM लिखें तो हमने सही लिखा है या बेटा या गलत लिखा है? In place of BC we can write 2 times of BD and in place of QR we can write 2 times of QM। क्यों? क्योंकि D जो है that is the midpoint of BC and M is the midpoint of QR।
ठीक है बेटा, तो अगर वो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट क्या करता है, एक लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है बेटा, तो 2 टाइम्स ऑफ बी डी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज हम लिख सकते हैं। और रीजन क्या आएगा बेटा, बिकॉज AD and PM are medians. Median. Are medians. तो बेटा किसका माइक ऑन है ये, ललित? ओके बेटा, तो AD अपॉन PM इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD अपॉन QM। अब अगर हम ध्यान से देखें तो Q2 और 2 आपस में क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, which implies AB upon PQ is equal to AD upon PM is equal to BD upon QM. Let it be your third equation. ये आपकी थर्ड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट बनाई थी बेटा हमने, कोई नहीं बनाई थी, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? No, sir. ओके बेटा, नाउ इन ट्राइंगल ABD, in triangle ABD and triangle PQM, AB upon PQ is equal to AD upon PM is equal to BD upon QM। ठीक है बेटा, फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये प्रूव किया कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो आपस में इक्वल है। तो अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो तो क्या हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल सिमिलर है? कैन बी से दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर? Yes. ठीक है बेटा, तो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर? Sides. Side, so which implies triangle ABD is similar to triangle PQM by side criteria। कि side criteria यूज करके आप ये बात कह सकते हो that these triangles are similar। यहां तक कोई डाउट बेटा? No, sir. अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है बेटा तो which implies angle B is equal to angle Q by CPST, because B and Q are the corresponding parts of, sorry, CPST, corresponding parts of similar triangles, corresponding parts of similar triangles। तो अब जो आपने प्रूव करना है बेटा वो आसानी से प्रूव हो जाएगा, क्योंकि AB अपॉन PQ का रेशो जो है वो BC अपॉन QR रेशो के इक्वल आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और इनके बीच में ये जो इंक्लूडेड एंगल है ये भी इक्वल आपने प्रूव कर दिया। तो इट मींस ट्राइंगल ABC जो है वो किसके सिमिलर होगा बेटा? ट्राइंगल PQR के। तो नाउ इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC and triangle PQR, AB upon PQ is equal to BC upon QR, that is given to you in the question, and angle B is equal to angle Q proved above। Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by side angle side criteria, Side. hence proved। कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में किसी को? सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने क्राइटेरिया को ध्यान से पहचानना होता है बेटा कि आप क्राइटेरिया को कैसे यूज करोगे, जो क्राइटेरियाज आपने पढ़े हैं। ठीक है बेटा, और एक्सरसाइज 6.3 ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है। बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे, आई थिंक 5 क्वेश्चंस थे जो होमवर्क दिए थे, उसमें से 14th क्वेश्चन मैंने कट करवाया था कि 14th क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम है आपकी थ्योरम 6.6 या 6.4? थ्योरम 6.6। हाँ जी बेटा, 16th question. 16th question important नहीं है। नहीं बेटा, क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है ये चैप्टर अब हो गया है ऑब्जेक्टिव केसेस में। ठीक है बेटा, कि इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्टिव टाइप नहीं आएंगे। तो जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास चॉइसेस दी जाती हैं, आपने आंसर्स चेक करना होता है।
अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता तो आपको प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। तो जब आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने ही नहीं है तो आप प्रूव क्यों करोगे? आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो विल चेक कि आप किस तरीके से उनको प्रैक्टिस करते हो। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं बेटा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जहां पे आपको कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, जहां पे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आप उन कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हो, और जो वैल्यूज आपसे पूछी गई हैं आप वो वैल्यूज फाइंड कर रहे हो बेटा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो ये क्वेश्चंस मैं ग्रुप में भेजूंगा बेटा, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशंस भी इसमें दिए हुए हैं आपको साथ साथ। बात समझ में आई बेटा? इसमें आपको हर Yes, तरह sir. के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देन जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है सर फिलअप्स का पता नहीं लगता, तो यू कैन आल्सो गेट द फिलअप्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है बेटा। देन यू विल गेट अस रीजनिंग असर्शन क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, एवरीथिंग विल बी देयर फॉर यू, ठीक है बेटा। सर एजू कार्ड क्या कह रहे बुक का ही है। क्या कह रहे बेटा? सर एजू कार्ड वाली बुक का ही है। नहीं बेटा, ये एजू कार्ड की बुक नहीं है, बुक वो अभी पड़ी है, उससे मैंने क्वेश्चंस अभी टाइप नहीं किए हैं। जब वो टाइप हो जाएंगे तो वो भी सेंड कर दूंगा बेटा, ठीक है। इट इज फ्रॉम MTG एंड cbseonline.com, वहां से क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके लिए बनाए हैं बेटा। रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन जो आपका प्रॉब्लम है वो भी इसमें बनाए हुए हैं, ठीक है बेटा। cbseonline.com वेबसाइट का नाम है जहां से ये क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो चेक इट फ्रॉम देयर, नहीं तो मैं ग्रुप में आपको सेंड करता रहूंगा टाइमली। आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। जनरली आपको वैल्यूज दी जाएंगी, आपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करना है और वैल्यूज चेक करनी है। जस्ट आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए, इसलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं बेटा, कि आपको पता लगे कि क्राइटेरिया कैसे यूज होता है, बीपीटी कैसे यूज होती है, ठीक है बेटा। या अभी जो हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं दैट इज एरिया थ्योरम, ये हम कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें आपने समझनी है, इसलिए हम एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा। बात क्लियर हुई बेटा ये? Yes, sir. ओके बेटा, तो दिस इज योर थ्योरम 6.6। वैसे ये क्वेश्चन किसने पूछा था सर? 16th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम बताना बेटा अपना। Sir Neerja. नीरजा, ओके बेटा। तो थ्योरम 6.6 है बेटा आपके पास, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, this is your triangle ABC and this is your triangle PQR। अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं बेटा ABC एंड PQR, आपको ये बताया गया है दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है बेटा। अगर ये चीज आपको गिवन दी हुई है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो आपके पास थ्योरम ये कहती है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा, एरिया सबको क्लियर है ना बेटा? एरिया क्या होता है? जो ट्रायंगल की बाउंड्रीज ने पोर्शन कवर किया हुआ है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एरिया। ये जो ग्रीन कलर से शेडेड पोर्शन रीजन आपको नजर आ रहा है, इस ग्रीन कलर शेडेड रीजन को हम कहेंगे एरिया। तो थ्योरम ये कहती है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR divided by area of triangle PQR is equal to AB upon PQ square is equal to AC upon PR square is equal to BC upon QR square। ठीक है बेटा, कि जो एरियाज का रेशो होगा वो साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा, साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। दिस विल बी योर थ्योरम। यही चीज यहां पे लिखी गई है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होगा वो रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां तक कोई डाउट बेटा इस थ्योरम में किसी को?
No, sir. तो ये आपकी सिंपल स्टेटमेंट है बेटा थ्योरम की, दैट द रेशियो of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. तो corresponding sides के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये आपकी थ्योरम थी। अब इस थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है बेटा, तो उसका प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है, प्रूफ हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, तो प्रूफ आपने नहीं करना है बेटा। अगर आपने कहीं ट्यूशन वगैरह में कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो प्रूफ है आपका वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है। अदरवाइज एक टाइम था कि 95% ये थ्योरम क्वेश्चन पेपर में होती ही होती थी। ठीक है बेटा, तो ये हम श्योर शॉर्ट मान के चलते थे दैट बीपीटी, पाइथागोरस एंड एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इनमें से कोई दो थ्योरम्स आपके पेपर्स में डेफिनेटली होंगी, इनका प्रूफ करने को आपको डेफिनेटली आएगा, बट पैटर्न चेंज होने की वजह से, कंडीशंस चेंज होने की वजह से ये प्रूफ आपके सिलेबस से हट चुका है। तो अब इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस ही आएंगे कि थ्योरम का रिजल्ट आपने यूज करना है और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रिजल्ट क्या कहता है कि ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो है वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अब ये रिजल्ट हम कैसे यूज करेंगे, इसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं बेटा, इसका एक्सरसाइज 6.4 का। तो एक्सरसाइज 6.4 है बेटा आपके पास, लेट ट्रायंगल ABC एंड DEF एंड देयर एरियाज B आपको दिए हुए हैं। आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं बेटा, वन इज योर ट्रायंगल ABC एंड अनदर वन इज योर ट्रायंगल DEF। ठीक है बेटा, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये दोनों कौन से ट्रायंगल्स हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और इनका रेशो, सॉरी इनका जो एरिया है वो आपको दिया हुआ है, दैट ABC का जो एरिया है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और DEF का जो एरिया है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर आपके पास EF की वैल्यू 15.4 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ BC? तो BC की वैल्यू क्या होगी वो आपने फाइंड करना है। नाउ एज ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, which implies area of triangle ABC divided by area of triangle DEF is equal to BC upon EF square, is equal to BC upon EF square। जो अभी अभी हमने थ्योरम में पढ़ा कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, और BC और EF जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं क्योंकि दोनों की जो पोजीशन है वो सेम है बेटा। तो दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, इसलिए हम यहाँ पे ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ABC का जो एरिया आपको दिया हुआ है दैट इज 64, और DEF का जो एरिया आपको दिया हुआ है बेटा दैट इज 1 to 1, 64 अपॉन 1 to 1, और BC की वैल्यू आपको नहीं पता है तो उसको फाइंड करने की कोशिश भी नहीं करोगे अभी। और EF की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा आपके पास? 15.4 का 4। ठीक है बेटा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? Sir, 8. Sir, 8. Sir, 8. और Sir, 1 to 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा? Sir, 11. 11। 11. लिख सकते हैं बेटा 8/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? Squaring both sides. स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वायर तो हो रखा, तो स्क्वेयरिंग क्यों करेंगे? सर रूट लगा देंगे। रूट लगा देंगे। अगर रूट हटाना होता है तो स्क्वेयरिंग करते हैं, और अगर स्क्वायर हटाना होता है तो रूट लगाया जाता है। तो स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो गए बेटा? कैंसिल हो गए बेसिकली। ठीक है बेटा, कि अगर आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास रूट वैल्यू दी जाती है और अगर आपको रूट हटाने को कहा जाता है तो आप स्क्वेयरिंग करते हो, और अगर आपको स्क्वेयरिंग हटानी है तो आप उस वैल्यू को रूट में पुट करोगे बेटा। ये बात समझ में आई बेटा, कि अगर आपसे रूट को हटाना है तो स्क्वेयरिंग की जाती है, और अगर स्क्वायर को हटाना है तो हम उस वैल्यू को रूट में पुट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये वैल्यू पुट हो गई बेटा।
नाउ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यू लेफ्ट विद 8/11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। तो BC इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे वैल्यूज को, तो BC इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 15.4 डिवाइडेड बाय 11। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो योर आंसर इज 1.4। 8 इंटू 1.4 कितना हो जाएगा बेटा? 8.4. हाँ बेटा, 8 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा बताओ शाबाश। Sir, 13.2. 11.2. 11.2. 11.2 Sir, सेंटीमीटर। 11.2. तो BC की जो वैल्यू आपके पास होगी बेटा दैट इज 11.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे जहां पे आपको एरिया दिया गया होगा बेटा और कोई ना कोई साइड पूछी गई होगी ट्रायंगल्स की। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है बेटा, ओके नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा देन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा आपके पास, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम ABCD with AB parallel to CD intersect with each other at point O, and if AB is equal to 2 times of CD, then find the ratio of triangle AOB and triangle COD। आपके पास एक ट्रेपीजियम है बेटा, ट्रेपीजियम ABC your trapezium is trapezium ABCD। हाँ बेटा कुछ पूछना चाहता है कोई? ट्रेपीजियम ABCD ये आपके पास ट्रेपीजियम है बेटा, और इसके डायगोनल्स आपने ज्वाइन किए हैं इस तरीके से, और जिस पॉइंट पे ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है O। ठीक है, तो अब आपको ये चीज दी गई है दैट AB इज पैरेलल टू CD, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और AB की जो वैल्यू है, AB की जो वैल्यू है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ CD। या हम सिंपल ये कहें दैट AB अपॉन CD का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है? 2/1 के इक्वल है। ठीक है बेटा, कि CD को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो AB अपॉन CD का जो रेशियो है दैट इज 2/1। इसका ये मतलब है कि अगर AB की वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगी तो CD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बेटा, तो AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CD, तो जो रेशियो है दैट इज 2:1। अब आपने ये चीज चेक करनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB। दिस इज योर ट्रायंगल AOB एंड दिस इज योर ट्रायंगल, सॉरी दिस इज योर ट्रायंगल AOB एंड दिस इज योर ट्रायंगल COD। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होगा? ठीक है बेटा, तो एरिया रेशियो हम कब फाइंड कर सकते हैं? जब हमें ये चीज पता हो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताए गए हैं क्वेश्चन में? क्या क्वेश्चन में कहीं ये लिखा है दैट ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD नो No, सर। sir. एंड COD ये सिमिलर नहीं बताए गए हैं? तो सबसे पहले आपको इनको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए जैसे मैंने लिखा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। सही है या गलत है बेटा? सही है। सही है। क्या रीजन आ गया? वर्टिकल ऑपोजिट। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स की ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और नेक्स्ट आ गया बेटा दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका क्या रीजन होगा बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Alternate interior angles. That angle 1 is equal to angle 2. Your reason is alternate interior angles. ठीक है बेटा, तो which implies triangle AOB is similar to triangle COD by angle criteria। तो angle criteria से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं,
तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है बेटा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB divided by area of triangle COD is equal to AB upon CD whole square, क्योंकि हमारी थ्योरम यही कहती है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां तक कोई डाउट बेटा? No, sir. ठीक है बेटा। नाउ विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB divided by area of triangle COD is equal to 2 times of CD divided by CD whole square. Reason क्या आएगा? Because AB is equal to 2 times of CD. AB की जो वैल्यू है वो CD के 2 times के इक्वल है। यहां तो कोई डाउट बेटा? No, sir. तो CD and CD got cancelled. 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4. तो योर रेशियो इज 4:1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं बचा, तो जब कुछ नहीं बचता तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 लिख सकते हैं। तो एरिया का जो रेशियो होगा दैट इज 4:1। कोई डाउट बेटा किसी को इस क्वेश्चन में? No, sir. No, Okay. sir. तो थर्ड क्वेश्चन खुद से प्रूव कर सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन की डायग्राम देखो बेटा बुक में। In figure 6.44, ABC, triangle ABC and triangle DBC, triangle DBC, ABC and triangle DBC are two triangles are on the same base BC. ये दोनों triangle same base BC के ऊपर बने हुए हैं। If AD intersect BC at O, show that area of triangle ABC and triangle DBC is equal to AO upon DO। तो आपने बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DO, सॉरी इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBC। वन मेथड इज दिस। दूसरा मेथड ये है बेटा कि आप दोनों ट्राइंगल्स के लिए परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करो। दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या ड्रॉ करो? परपेंडिकुलर्स। एंड आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास? One upon 2 into base into height. हाँ जी बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है? Sir, half and हाफ into इंटू base बेस into इंटू हाइट। Half into base into height. ठीक है बेटा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर आप हाइट ड्रॉ करते हो इसकी, like this, you draw the height of this triangles, triangle ABC। जिन जिन ट्राइंगल्स को आपने प्रूव करना है बेटा, ट्राइंगल है ABC, तो ABC ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और दूसरा ट्राइंगल है बेटा आपके पास DBC, तो ट्राइंगल DBC D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है बेटा, ये एंगल्स आपके पास बन गए 90 डिग्री के। राइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। बेस क्या थी बेटा दोनों ट्राइंगल्स की? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ट्राइंगल्स की जो बेस थी वो BC थी। ठीक है बेटा, दिस पॉइंट इज M एंड दिस पॉइंट इज N। और हाइट ABC ट्राइंगल की बन गई बेटा AM, और दूसरा ट्राइंगल था आपके पास ट्राइंगल DBC, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। बेस सेम है बेटा इंटू DM। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया बेटा, BC और BC आपस में कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी। ये दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशियो है वो एएम और डीएम के इक्वल आया, मतलब उनकी हाइट्स के इक्वल आया। यहां तक कोई डाउट बेटा? No, sir. No, sir. ठीक है बेटा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? No, sir. ओके देखो बेटा, ये एंगल और ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 degree. 90 Sir, डिग्री। 90. तो और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा? Sir, Yes, sir. vertically. Vertically opposite angles are always equal. ठीक है बेटा, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो इट मींस दो एंगल्स इक्वल हैं, तो ट्राइंगल्स क्या हुए? Similar. ट्राइंगल सिमिलर हुए। और अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी दैट इज AO अपॉन OD इज इक्वल टू AM अपॉन DN बाय CPST। ठीक है बेटा, कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा बाय CPST। तो हम AM अपॉन DM की जगह, सॉरी, AM अपॉन DN की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? AO अपॉन OD। तो जो आपने प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। कोई डाउट बेटा इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन प्रूव करोगे खुद से। ये जस्ट मैंने हिंट दिया है, मैंने सॉल्व नहीं किया प्रॉपरली, तो डोंट राइट इट इन द वे दैट हैव बीन रिटन इन द स्क्रीन ऑन योर स्क्रीन। इस तरीके से कोई इसको नोटबुक पे नहीं लिखेगा। इट वाज जस्ट अ हिंट, मतलब मोर देन अ हिंट कि ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, बट आपने इसको दोबारा से प्रैक्टिस करना है बेटा। तो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन नहीं, योर क्वेश्चन नंबर 8, वो आप होमवर्क करोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये आप होमवर्क करोगे। एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन वाले कितने क्वेश्चंस है आपके पास जिसमें आपको MCQs फॉर्म में दिया हुआ है बेटा? Sir, 2 questions. क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आर योर होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। बाकी ये क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। वैसे तो कल आपके स्कूल में छुट्टी है मोहर्रम की, बट देयर विल बी अ क्लास एट 10:30। ठीक है बेटा, तो ये मैसेज अपने माइंड में रखना कि कल भी क्लास होगी। वैसे छुट्टी है कल स्कूल में, ठीक है, मोहर्रम की, बट देयर विल बी अ क्लास एट 10:30। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Sir, सारी Yes, sir. classes. ओके सर। सारी का मुझे नहीं पता बेटा, मैथ्स की जरूर होगी, बाकी हो सकता है बाकी टीचर्स कैंसिल कर दे। ठीक है बेटा, बट मैथ्स की क्लास जरूर होगी बिकॉज आपका सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है। टर्म आपका हाफ ईयरली 20 सितंबर तक आ जाएगा बेटा। तो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम क्योंकि आपने प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करनी है। ओके बेटा, तो थोड़ा सा पीछे चल रहा है बिकॉज कि आपका यूनिट टेस्ट 1 में काफी टाइम वेस्ट हुआ है। एक यूनिट टेस्ट आपके बहुत लंबे चलते हैं, पता नहीं एक एक दिन का गैप क्यों दिया जाता है, बट जो भी है हम इसको कवर अप कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो कल का दिन 30 मिनट्स की क्लास होगी, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। क्लास विल बी ऑफ 30 मिनट्स ताकि हम ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ओके बेटा, ओके सर। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर। Thank you, sir. Bye.